नाज़रीन, आज आपको एक लाहौर की ऐसी लड़की से मिलवाने जा रहा हूँ जिसने घर में परिंदे नहीं बल्कि कुत्ते, बिल्लियाँ, गधे, घोड़े पाल रखे हैं। NA न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नाज़रीन NA न्यूज़ और मैं हूँ आपके मेज़बान जवाद बाकी। नाज़रीन, आज आपको एक लाहौर की ऐसी लड़की से मिलवाने जा रहा हूँ जिसने घर में परिंदे नहीं बल्कि कुत्ते, बिल्लियाँ, गधे, घोड़े पाल रखे हैं। मिलवाते हैं आपको अनीसा खान से कि इनको ये शौक कहाँ से पड़ गया। अनीसा जी, ये क्या है कि घर में ये जानवर ये सब कुछ रखा हुआ है आपने? जी, मैं बेसिकली रेस्क्यूअर हूँ और तकरीबन 11 साल से मैं जानवर रेस्क्यू कर रही हूँ। तो इस वजह से पहले तो मेरे पास कोई जगह सच थी नहीं रखने के लिए, तो मेरा घर ही था, तो फिर मैंने घर में ही रखने शुरू कर दिया। सबसे पहला जानवर कौन सा घर में लेके आए थे? सबसे पहला जानवर पहले तो परिंदे होते थे। असल में हमारे घर के सामने स्कूल है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दरख्त हैं और बहुत पुराने, तो वहाँ से अक्सर कोई बीमार परिंदा वगैरह ना हमारे घर के सामने गिर जाता था। तो वो पहले हम परिंदे ही रेस्क्यू करते थे ज़्यादा, लेकिन फिर कैट्स की तरफ ध्यान गया, फिर डॉग्स की तरफ ध्यान गया। डॉग्स की तरफ ऐसे गया क्योंकि ये मुझे इस वक्त हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद जानवर लगा। इस वजह से मैंने कुत्ते रेस्क्यू करने शुरू कर दिए। वफ़ादार तो है ही है, मगर ये है कि उसमें क्या आपको ऐसा लगा कि आप उसको घर के अंदर ला के रखना शुरू कर दिया आपने? उनको उनकी प्रॉपर केयर करती हैं, उन्हें खुराक मुहैया करती हैं? देखें, हमारी जो गवर्नमेंट है ना, वो सारी की सारी पुरानी रिवायतें फॉलो करती है। उन्हीं में से एक रिवायत है कुत्ता मार मुहिम की। अभी जो पिछले 2 महीने गुजरे हैं, इस सीज़न में ना गवर्नमेंट धड़ाधड़ कुत्तों को जहर देने लग जाती है और बाकायदा गोलियां मार के मरवाती है और क्लेम करते हैं कि तकरीबन हर साल में ये कम से कम 60 से 70 हज़ार कुत्ते मारते हैं। जबकि डेटा वगैरह इनका होता फेक ही है, लेकिन ये काफ़ी बड़ी तादाद में ना कुत्ते मारते हैं। तो अब सड़क पर ऐसी जहर खाए हुए कुत्ते तड़पते हुए मिल रहे होते थे, बड़ी बुरी हालत में होते थे, या कोई ऐसी बीमारी उसमें लोग निगलेक्ट कर रहे हैं साथ, चूँकि वो मज़हब की वजह से एक नफ़रत सी है, मज़हब की वजह से भी नहीं, एक मिसकंसेप्शन की वजह से जो नफ़रत है, उस वजह से लोग मिसट्रीट कर रहे होते थे। तो तब मुझे एहसास हुआ कि कुत्ता जो है ना इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत में है हमारी सोसाइटी में। तो इस वजह से मैंने डॉग्स पे काम करना, सिर्फ रेस्क्यूइंग नहीं बल्कि इनके बारे में एडवोकेसी, इनके बारे में जो पॉलिसीज़ और लॉज हैं उन पर भी काम करना शुरू किया। खुराक का जो ख़र्चा होता है इनके, ये जितने भी जानवर आपने रखे हुए हैं, कौन पूरा करता है? खुद ही करती हैं कि घर वाले भी सपोर्ट करते हैं? पहले तो अभी अगर मैं 11 साल पहले की बात करूं तो तब तो मैं ना जॉब करती थी, स्टूडेंट थी मैं, और वो भी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही थी उस टाइम पे। तो तब तो मेरे फादर ने मुझे सपोर्ट किया ज़्यादा। उन्होंने सारा जितने भी फाइनेंशियल थे मसले वो सारे वही रिज़ॉल्व करते होते थे। फिर तकरीबन 5 साल पहले मैंने अपनी NGO रजिस्टर कराई, गिव अस लाइफ एनिमल वेलफेयर के नाम से, और साथ ही मैंने अपना पेज बनाया और अभी तक उसके ऊपर जो फॉलोअर हैं वो तकरीबन 17,000 हो गए हैं। तो वहाँ से भी डोनेशन कुछ जनरेट हो जाती है। जब मैं वहाँ पे कोई भी केस पोस्ट करती हूँ तो वहाँ पे लोग देखते हैं तो कुछ ना कुछ डोनेट कर देते हैं। उसके अलावा अब कुछ ऐसी डोनर ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जिनसे मेरे राब्ते हैं, तो वो भी कुछ डोनेट कर देते हैं। और साथ मेरी जो सैलरी है वो एक बहुत बड़ी सपोर्ट है कि जब कुछ भी नहीं होता तो वो एटलीस्ट मेरे पास बैंक अकाउंट में पड़ी होती है। और मतलब मेरी मेरे को भी। अच्छा, सिर्फ आप खुराक की हद तक नहीं, जितना अर्सा आपको हो गया इनको पालते हुए, अब तो आप इनकी प्रॉपर डॉक्टर भी बन चुकी होंगी, तो इंजेक्शन वगैरह इनको लगा लेती हैं, मेडिसिन दे लेती हैं इनको देख के कि क्या इनको हो रहा है? हाँ जी, बिल्कुल। अब 11 साल में इतना तो मैंने डॉक्टर से लर्न कर लिया है कि इंजेक्शन भी लगा लेती हूँ, ड्रिप में जो सब कट होता है वो भी लगा लेती हूँ। ब्रेन्यूला नहीं लगाती हूँ, लगा शायद सकती हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा डर लगता है, वो वेन ढूंढ के उसमें लगाना होता है। तो बाकी तो काफ़ी सारी चीज़ों में मतलब आप मेरी फिंगर टिप्स पे हैं कि किस मसले पे कौन सी मेडिसिन देनी है। तो ये तो चीज़ है मेरी। यानी कि आप सिर्फ जानवर नहीं पालते, जानवरों के रेस्क्यूअर्स ही नहीं है बल्कि इसके साथ साथ आप डॉक्टर भी इनके बन चुके हैं प्रॉपर। आप ये मुझे बताएं कि जब आप करते हैं, आपके मिलने वाले आते हैं घर में, तो वो क्या वो चार्ट नहीं हो जाते कि आपने घर में कुत्ते, बिल्लियाँ, गधे, चील ये चीज़ें पाली हुई? हाँ, उन्हें ज़रा ऑकवर्ड लगता है क्योंकि पाकिस्तान में ये ट्रेंड नहीं है। वो ज़्यादा फॉरेनर्स ही हैं जो इस तरह से जानवरों के साथ थोड़ा सा अपनी केयर करते हैं, केयर से ज़्यादा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करते हैं जानवरों की तरफ। क्योंकि हमारे तो एक ट्रेंड है ना कि जानवर नज़र आया पत्थर मार दो, जानवर नज़र आया ठुड्डा मार दो। माएँ जो हैं वो फ़ख्र महसूस करती हैं कि मेरे बच्चे ने कुत्ते बिल्ली को ठुड्डा मारा है तो बड़ा जी ताकतवर बनेगा बड़े होके। तो हमारे यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट है। तो हाँ, होते हैं, अपने अपने सबके पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, लेकिन फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ज़्यादा बड़ी होती है, तो उस पर ज़्यादा फोकस है मेरा।